बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, मैं आपका अपने इस चैनल पर खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामिक वॉइस चैनल देखने वालों को नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, इसराइल की सुर्ख बछड़ों को कुर्बान करने की तैयारी, तीसरे हैकल सुलेमानी की तामीर का वक्त नज़दीक आ गया है। इसराइल अपनी मजहबी किताबों की निशानियां पूरी करने के लिए सुर्ख बछड़े तलाश करने में कामयाब हो चुका है और जल्द ही इन बछड़ों को कुर्बान करके इनके खून और राख से तीसरे हैकल सुलेमानी की बुनियाद रखी जाने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इस्लामिक वॉइस सब्सक्राइब कर लें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, इसराइल की सुर्ख बछड़ों को कुर्बान करने की तैयारी, तीसरे हैकल सुलेमानी की तामीर का वक्त नज़दीक आ गया है, जिसकी तामीर का आगाज करने से पहले मस्जिद अक्सा को मुनहदम किया जाएगा। इस वक्त बहुत सारे लोग इसी सोच में पड़े थे कि आखिर इतना जल्दी ये सब कैसे मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि इस वक्त तक फ़लस्तीन पे 7 अक्टूबर का वो दिन नहीं आया था जब इसराइल ने फ़लस्तीनी सरजमीन पर अपनी पूरी ताकत के साथ धावा बोल दिया था। बहुत सारे लोग इस वक्त भी ये सोच रहे थे कि ये कैसे मुमकिन होगा कि इतने शदीद तरीन आलमी दबाव के बावजूद इसराइल फ़लस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे और मस्जिद अक्सा को भी मुनहदम कर दे। अब आप देख सकते हैं कि इसराइल ने यह सब कुछ करके दिखा दिया है और शदीद तरीन आलमी दबाव के बावजूद मुसलसल फ़लस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कशी में मसरूफ़ है। इसराइल ने ये बछड़े कब और कहां से हासिल किए और इनकी कुर्बानी कब होने वाली है, इसकी डेट भी अनाउंस कर दी गई है। ये सब कुछ इतना जल्दी और अचानक हो रहा है कि पूरी दुनिया के लोग इस वक्त एक अजीबोगरीब किस्म की हैरत का शिकार हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया है कि यह सब कुछ इतना मुश्किल नहीं होगा जितना लोग इसको मुश्किल समझ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इन बछड़ों को ज़िबाह करने से हैकल सुलेमानी की तामीर किस तरह मुकम्मल होगी और इस सिलसिले में इसराइली यहूदियों का क्या अकीदा है। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाजरीन, इसराइल ने अपनी मजहबी किताबों यानी तौरात और तालमूद, जिसे हम ज़बूर कहते हैं, के मुताबिक सुर्ख बछड़ों की तलाश में कई मिलियन डॉलर फूंक दिए थे, लेकिन अब तक इन्हें ऐसा कोई सुर्ख बछड़ा नहीं मिला था जिस पर किसी भी किस्म का कोई दूसरा निशान ना हो और इनके जिस्म पर मुकम्मल तौर पर सुर्ख रंग के बाल हों। आज से 6 माह पहले टेक्सास यानी अमेरिका की एक रियासत के एक फार्म में इसराइल को ऐसे 5 सुर्ख बछड़े मिल गए थे जिन्हें कई मिलियन डॉलर्स के एवज इस फार्म के मालिक से खरीद लिया गया था और इन्हें बड़ी एहतियात से इसराइल मुंतकिल करके इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में इनकी देखभाल शुरू कर दी गई थी। इन बछड़ों को कुर्बान करके इनके गोश्त को जलाया जाएगा और इनके खून और गोश्त की राख को इकट्ठा करके हैकल सुलेमानी की बुनियाद में भरा जाएगा। नाजरीन, अगर आपने कुरान करीम में बनी इसराइल का तज़किरा पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा कि ऐसा ही सुर्ख बछड़ा था जो एक कत्ल की तहकीकात के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनसे कुर्बान कर देने के लिए कहा था। यही वजह है कि यहूदियों के नज़दीक सुर्ख बछड़ा निहायत मुक़द्दस और इंतहाई अहमियत का हामिल है। इनके अकीदे के मुताबिक जब तक ऐसे सुर्ख बछड़े ना मिलें तब तक हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू कर देना एक बदशगुनी होगी। अब जब इनको ऐसे बछड़े मिल चुके हैं तो अगला काम हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले इस खित्ते में मौजूद फ़लस्तीनी मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देने का था, ताकि फ़लस्तीन में मौजूद मस्जिद अक्सा को मुनहदम करने में किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। गुज़िश्ता कई माह से जारी इसराइली हमलों के तनाज़र में आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया बेहिसी की चादर ओढ़े सो रही है और इसराइल अपने मुसलसल और पे दर पे हमलों के नतीजे में 18 लाख में से
3 लाख के करीब फ़लस्तीनी मुसलमानों को ज़ख्मी और शहीद कर चुका है, जिनमें अक्सरियत बच्चों और ख़वातीन की है। इस वक्त 15 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी मुसलमान मिस्र के बॉर्डर पर मौजूद रिफा नामी एक इलाके में मौजूद हैं। रिफा पनाहगज़ीन कैंप का रकबा किसी बड़े एयरपोर्ट से ज़्यादा नहीं है और इतनी छोटी सी जगह में 15 लाख इंसान किस तरह से रह रहे होंगे, इसका अंदाज़ा आप बखूबी कर सकते हैं। गजा की पट्टी से तमाम मुसलमानों को रफ़ा क्रॉसिंग की जानिब धकेल दिया गया है और मिस्र रफ़ा बॉर्डर खोलने पर तैयार नहीं। मिस्र का ख्याल है कि ये फ़लस्तीनी पनाहगज़ीन महाजरीन मिस्र की मईशत के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित होंगे और वो इसी वजह से इन्हें अपने मुल्क में जगह नहीं देना चाहता। रिफा में हर तरफ से महसूर ये फ़लस्तीनी मुसलमान अब इसराइल के रहमो करम पर हैं। एक जानिब मिस्र का बॉर्डर है तो दूसरी जानिब समंदर है और दो तरफ से इनको इसराइली फोर्सेस घेरे हुए हैं। इसराइली फौज गुज़िश्ता कई दिन से ये ऐलान कर रही है कि हम जल्द ही रफ़ा में भी ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। चूँकि ये ऑपरेशन सरासर गैर इंसानी होगा, इसके नतीजे में महज फ़लस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कशी होगी। इसलिए अमेरिका भी इस खुले आम दहशतगर्दी की इजाज़त देने में हिचकिचा रहा है। अमेरिका ने इसराइल को वार्निंग दी है कि अगर रफ़ा में किसी भी किस्म का ऑपरेशन किया गया तो अमेरिका इस सिलसिले में किसी भी किस्म की मदद नहीं करेगा। इसके साथ साथ दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक भी इसराइली ऑपरेशन को गैर इंसानी और दहशतगर्दाना फ़ाल करार दे रहे हैं, लेकिन इसराइली हुकूमत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसराइली हुकूमत वाज़ेह अल्फाज में कह चुकी है कि अगर दुनिया का कोई भी मुल्क हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए तब भी हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम ऑपरेशन ज़रूर करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि रिफा में ऑपरेशन करने का असल मकसद क्या है। मकसद यही है कि फ़लस्तीनी मुसलमानों की मुकम्मल तौर पर नस्ल कशी कर दी जाए और जो थोड़े बहुत बाकी बचे हैं इन्हें इस काबिल ना छोड़ा जाए कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े हो सकें। अगर इस खित्ते में कोई भी ऐसी मुज़ाहमत कार कुव्वत बाकी रह गई जो इसराइल की करतूतों के ख़िलाफ़ खड़ी हो सके तो इसराइल अपने हैकले सुलेमानी के तामीर के ख्वाब को अमली जामा नहीं पहना सकेगा। नाजरीन, चंद ही दिनों में इसराइली फ़ौज दिफा में ऑपरेशन शुरू करने वाली है और इसके साथ साथ कुछ अंदरूनी ज़राए के मुताबिक इसराइल इन बछड़ों को जिन्हें टेक्सास से ख़रीदा गया था, इन्हें जबल जैतून की चोटी पर बिल्कुल मस्जिद अक्सा के सामने कुर्बान करने वाला है। इसके बाद इन्हें जलाकर इनकी राख और खून को हैकले सुलेमानी की बुनियादों में भरने की तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी है। नाजरीन, अप्रैल का महीना आ गया है और हमें मालूम नहीं कि अप्रैल की किस तारीख को यह काम सर अंजाम दिया जाएगा। इसलिए हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसराइल जल्द ही रिफा में ऑपरेशन शुरू कर देगा ताकि मिस्र को बॉर्डर खोलने पर मजबूर किया जा सके और बचे कुचे फ़लस्तीनी मुसलमानों को बॉर्डर पार धकेल कर फ़लस्तीन का पूरा इलाका मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया जाए। इसके बाद इसराइल बड़ी तेज़ी से मस्जिद अक्सा के इनाम की तैयारी शुरू कर देगा ताकि इसकी जगह पर हैकले सुलेमानी की तामीर की बुनियाद रखी जा सके। प्यारे साथियों, वो मुसलमान जिन्हें लगता था कि इसराइल भरपूर आलमी दबाव के सामने ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, वो इस वक्त बड़ी हैरत से इसराइल को अपने तमाम तर मंसूबों में कामयाब होता हुआ देख रहे हैं और ये ही कर्ब क़यामत की निशानी भी है। बड़े बड़े मुसलमान अरब ममालिक इसराइल की पुश्त पर खड़े हैं और इन्हें महज अपने मफादात की गर्ज है, चाहे मुसलमानों का किबला अव्वल मस्जिद अक्सा को शहीद ही क्यों ना कर दिया जाए। काबतुस सुगरा यानी वो सुनहरा गुंबद जिसके नीचे वो पत्थर मौजूद है जिस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया था और जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने की कोशिश की थी, इस पत्थर को भी यहूदी मुकद्दस मानते हैं। मस्जिद अक्सा को मस्मार करने के बाद ये पत्थर भी यहूदियों के तीसरे हैकले सुलेमानी की जीनत बना दिया जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें हमेशा हक की जानिब निगरान रखे और हक का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन
तुम आमीन। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह आप सब लोगों का हामी व मददगार हो। आमीन।